नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस 10 मिनट के सेशन में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है विटामिन। क्योंकि ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे फिर वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, उनमें दोस्तों इससे सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम लोग हर एक चीज को जो है दोस्तों अच्छे से समझेंगे, ट्राई करेंगे सेशन को जो है छोटा से छोटा रखें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें। तो इससे पहले कि दोस्तों हम इसको स्टार्ट करें, एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि बाकी लोग भी यहां पे जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे सारा डिटेल में। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनको कैरेक्टराइज किया गया है एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोस्तों हमारे शरीर को फ्यूल नहीं प्रोवाइड करते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी बट दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये हमें जो है दोस्तों ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते, लेकिन ये जो है दोस्तों हमारे उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण जरूर करते हैं। मतलब जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, अगर आपको लग रहा है विटामिन से एनर्जी मिल रही, विटामिन से एनर्जी नहीं मिल रही, वो हमारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को जो है दोस्तों और जो है दोस्तों अच्छा कर देता है। ये ध्यान रखिएगा विटामिन से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर विटामिन जो है दोस्तों इसको किसने खोजा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्राइब किया गया था विटामिन को, ये किया गया था लुनिन के द्वारा। लुनिन के द्वारा किया गया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब, बट इन्होंने ये नाम नहीं दिया था। इन्होंने कहा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर को ना जो है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है उपापचय क्रियाएं हैं उनको जो है तेज करता है, उनको इंप्रूव करता है। उसको इन्होंने नाम नहीं दिया, बस इन्होंने बताया कि एक ऐसा एलिमेंट होता है, अननोन एलिमेंट है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को तेज करता है, ठीक है। उसके बाद हॉपकिंस का नाम आता है कि जिन्होंने दोस्तों डिस्कवर किया विटामिन को, ठीक है, डिस्कवर किया विटामिन को। अब कई लोग के माइंड में होता है कि सर हमने तो सी फंक पढ़ा था, ध्यान सुनिएगा। हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था कि जो एलिमेंट दोस्तों बताया गया था लुनिन के द्वारा कि जो हमारे उपापचय क्रियाओं को तेज कर रहा है या उसमें मदद कर रहा है, वो दोस्तों एक्चुअली कुछ नहीं, वो विटामिन ही है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, विटामिन ही है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल अमाइंस। क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए वाइटल अमाइंस हैं। दीज आर वाइटल अमाइंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये वाइटल और अमाइंस का कॉम्बिनेशन है विटामिन, ठीक है। बाद में ये जो दोस्तों इन्होंने बताया कि विटामिन, लेकिन ये जो शब्द दिया गया विटामिन वाला, इन्होंने ये तो बता दिया था कि कुछ तो दोस्तों वाइटल अमाइंस है, इन्होंने विटामिन शब्द नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट बताया गया लुनिन के द्वारा वो एक्चुअली हमारे वाइटल अमाइंस हैं जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने ये डिस्कवर किया था। बाद में ये जो शब्द दिया गया विटामिन, ये दिया गया था सी फंक के द्वारा। किसके द्वारा, सी फंक के द्वारा। 1912 में इन्होंने ये टर्म दिया, सी फंक ने। तो अब सवाल आता है कि सर अगर हमारे एग्जाम में हॉपकिंस आ गया और सी फंक, तो हम किसको टिक लगाएंगे? तो आपको हॉपकिंस को ही टिक लगाना है। वैसे तो दोस्तों दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, बट अगर दोनों दिए जाएं तो आपको हॉपकिंस को ही टिक लगाना है, ये ध्यान रख लीजिएगा यहां पर। इसलिए मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया गया है कि इफ बोथ हॉपकिंस एंड फंक अपीयर इन एमसीक्यू ऑप्शन चूज हॉपकिंस, तब आपको हॉपकिंस को ही क्या करना है, क्लिक करना है। अगर हॉपकिंस नहीं दिया है तब आप सी फंक, कैश्मीर फंक को टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ। अब दोस्तों यहां पे बात की जाए, जो विटामिन होते हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, एक है जो है दोस्तों फैट सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल को ट्रिक है WBC। अब आप कहोगे WBC कैसे? W से याद करो वाटर, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, वाटर, W से वाटर, वाटर मतलब पानी, जल में घुलनशील। कौन से हैं जल में घुलनशील? विटामिन बी और सी। ये दोनों जो हैं दोस्तों किसमें घुलते हैं? पानी में। तो कैसे याद करोगे? WBC, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है बी और सी, ठीक है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी विटामिन वाटर सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील है, तो ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। अच्छा, वैसे तो दोस्तों अगर एग्जाम में देखा जाए तो A, B, C, D, E और K ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों विटामिन होते हैं। लेकिन मैंने कहा B और C जो है ये वाटर सॉल्यूबल है, तो बचे हुए जो विटामिन है K, E, D, A, कीड़ा, कीड़ा जो है ये दोस्तों किसमें सॉल्यूबल होगा? फैट में होगा। KEDA। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये सब के सब फैट सॉल्यूबल है, वसा में घुलनशील हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक E को हटा दीजिए, यहां पे एक E को हटा दीजिए। KEDA कीड़ा जो है ये दोस्तों विटामिन जो है ये ऐसे विटामिन है जो फैट में सॉल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखो हम कैसे याद करें इनके बायोलॉजिकल नेम या फिर हम कहें दोस्तों इनके साइंटिफिक नेम। तो देखिए
इसके लिए एक ट्रिक है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ये ट्रिक याद है, कर लो, इससे हो जाएगा। र से होता है रेटिनॉल, तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, क्या कहते हैं, रेटिनॉल। देखो ए के बाद क्या आएगा, बी, तो विटामिन बी को थाइमिन, से थाइमिन याद रखिएगा। फिर ए, बी के बाद सी आएगा, है ना, तो रथ एक से ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। फिर विटामिन ए, बी, सी, डी आएगा, तो डी आएगा, तो हमने क्या याद किया, रथ एक, क से क्या आएगा, कैल्सीफेरॉल, क से कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फिर उसके बाद टॉ से क्या आएगा, तो ए बी सी डी, ई आएगा, ई के बाद ई आएगा, टो से होगा टॉफी, तो टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल, टी से। और फी से क्या हो जाएगा, फी से दोस्तों लास्ट में आएगा ए बी सी डी ई और के, तो के होगा यहां पे फी से फाइलोक्यूनॉन, इसको क्या पढ़ते हैं, फिलोक्यूनॉन या फाइलोक्यूनॉन इसको पढ़ते हैं। तो ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, रथ एक टॉफी, ठीक है, ए बी सी डी ई और के, ठीक है, इनके नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब विटामिन ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विटामिन ए को अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, मैकोलम ने खोज की थी, किसने की थी, मैकोलम ने खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अगर आप विटामिन ए का जो है सेवन करते हो तो ये आंखों के लिए जो है दोस्तों बहुत अच्छा होता है। अब विटामिन ए कहां से मिलेगा, जैसे पपीता, पपाया से मिलेगा, कैरेट दोस्तों गाजर से मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैंगो आम से मिलेगा, ठीक है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च से मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि गोल्डन राइस जो है इज अ प्राइम सोर्स, जो दोस्तों जो है स्वर्णिम चावल आते हैं जो दोस्तों गोल्डन कलर के होते हैं, वो दोस्तों ये इसमें बहुत ज्यादा जो है विटामिन ए होता है। अच्छा, इसकी कमी अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी जिसको हम कहते हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है, रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ज़ेरोप्थेल्मिया जो होता है दोस्तों, इसमें हमारी आंख में जो है लिक्विड वो सूख जाती है और आंखें दर्द देने लगती हैं, ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है हमारी आंखों में ज़ेरोप्थेल्मिया में। नेक्स्ट आता है विटामिन जो है सी, विटामिन सी जो है ये हॉलस्ट या हॉलकट कहोगे जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे दोस्तों फल होते हैं, या टैमरिन मतलब इमली में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये दोस्तों विटामिन सी जो है आपको ग्रीन चिली में जो हरी मिर्ची होती है विटामिन सी उससे भी दोस्तों मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी डेफिशिएंसी से कमी से क्या होता है, स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे मसूड़ है ना इसमें से खून आता है, तो ब्लीडिंग गम कहते हैं, हमारे मसूड़ों से खून आता है स्कर्वी में। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, इसकी विशेषता के बारे में, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज कंटेन जिंक, ठीक है, क्रूशियल फॉर वाउंड हीलिंग, इसके अंदर जिंक होता है और घाव जब दोस्तों लगता है तो उसको भरने में ये मदद करता है विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो है आपके लिए ये रहा। अब आते हैं विटामिन डी, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा जो है खोजा गया, हॉपकिंस के द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों कहां से मिलेगा विटामिन डी, तो दोस्तों सनलाइट से मिलेगा, ठीक है, धूप से मिलेगा, फिश लीवर ऑयल से, मछली के जो है यकृत का तेल जो होता है उससे मिलता है। इसकी कमी से रिकेट होता है, रिकेट जो है दोस्तों ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, हड्डी से संबंधित है। ऑस्टोमलेशिया भी दोस्तों इसकी कमी से होता है, ठीक है, और ये बड़ों में पाया जाता है। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये भी जो है दोस्तों बड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो फास्टेस्ट फॉर्मिंग विटामिन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन हमारे मानव शरीर में वो यही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो दोस्तों इसको जो है इवांस के द्वारा जो है खोजा गया, ठीक है, इवान, और ये कहां से मिलता है, स्प्राउटेड सीड से। स्प्राउटेड सीड का मतलब है अंकुरित जो बीज होते हैं उनसे दोस्तों विटामिन ई मिलता है हमें। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होगा, तो इम्पोर्टेंस इन मेल और इनफर्टिलिटी इन फीमेल, मतलब जो है दोस्तों पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाए, या फिर जो है दोस्तों महिलाओं में बाजपन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे तो दोस्तों विटामिन ए, सी और ई ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है इनमें से वो ई है, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ,
विटामिन के जो है इसको दोस्तों डैम के द्वारा खोजा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो दूसरा नाम है वो है नैप्थोक्यूनॉन। नैप्थोक्यूनॉन है विटामिन जो है के का। इसको ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है दोस्तों ये बहुत जो है दोस्तों यूजफुल होता है, जो है जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ये दोस्तों विटामिन के ना हो तो हमारे जो खून है वो दोस्तों जमेगा नहीं, कहीं चोट लगेगी तो खून बहता ही रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली इन दोस्तों सिंथेसाइज डायरेक्टली इन द ह्यूमन बॉडी, ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि शरीर में निर्माण होता है इसका, अगर ये ना हो, विदाउट इट ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप, अगर ये नहीं होगा तो दोस्तों हमारे जो शरीर से रक्त निकल रहा है वो नहीं रुकेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन B1। अब बी के बारे में बात करते हैं तो B1 के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, B12, ठीक है, ये ध्यान रखिए, 8 कॉम्प्लेक्स। तो B1 को कहा जाता है थायमिन। थायमिन थायमिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है आपको थकावट लगने लगती है। और दोस्तों ये B1 आपको मिलेगा पॉलिश्ड राइस जो होते हैं, ठीक, सॉरी, जो पॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें B1 नहीं होता है, ठीक है, जो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चमकते हैं चावल, ठीक है, सफेद कलर के, उनमें दोस्तों B1 नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा है B2। B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये किस में मिलेगा? जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में देखने को आपको मिलेगा B2। B3 जो है इसको नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। क्या होता है? पेलेग्रा होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके जो है दोस्तों अगर हम बात करें जो है इसको 4D डिसीज भी कहते हैं। 4D डिसीज मतलब डेमेंशिया, डायरिया, डेमेटिसिस और डेथ, इससे दोस्तों इसको बोला जाता है ना, 4D डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं B5। B5 मतलब देखो B5 को हम कहते हैं पेंट। 5 को क्या कहा जाता है? पेंट कहा जाता है ना। जैसे 4 को ब्यूट कहा जाता है केमिस्ट्री में, है ना, 4 को ब्यूट कहते हैं, 3 को प्रॉप कहते हैं, ठीक है, 2 को जो है एथ कहते हैं, 1 को मैथ कहते हैं। तो वैसे ही दोस्तों पेंट को 5 कहते हैं। तो 5 से कैसे याद रखोगे? B5 को कहेंगे पेंट, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। 6 को, B6 को क्या कहोगे? 6 देखो, 6 को अगर आप उल्टा कर दो तो वो P की तरह दिखाई देगा। 6 को अगर आप फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, तो वो कैसा दिखाई देगा? P की तरह। तो B6, तो 6 को उल्टा करो तो P, तो P से क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। अगर हम B7 की बात करें तो 7 याद आ रहा है? 7 हम लोग क्या कर रहे हैं? बायो 7 पढ़ रहे हैं, वी स्टडी बायो 7, ठीक है, 7 पढ़ रहे हैं। तो B7 मतलब जो है बायोटीन, बायो पढ़ रहे हैं ना, BI बायो, तो बायो पढ़ रहे हो, BI 7, तो B7 हो जाएगा बायो, तो बायोटीन। जो है B9 को अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप कहोगे फॉल इन 9th, ठीक है, फॉल इन 9th। तो आप क्या कहोगे? फॉल इन 9th। कहां पे गिर गए? तो 9th में गिर गए, तो फॉल इन 9th। तो B9 क्या हो गया? फॉलिक एसिड हो गया, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में आता है B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? साइनोकोबालामीन। इसके अंदर कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट याद रखो, साइनोकोबाल, ये देखो कोबाल आ रहा है, कोबाल, तो कोबाल्ट, ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, ठीक है, परनीसियस एनीमिया कहते हैं उसको हम लोग। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि बताइए किस विटामिन में कौन से धातु पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी में जिंक पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वहीं पे अगर हम चावल की बात करते हैं तो जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जबकि जो पॉलिश्ड राइस होते हैं इसमें विटामिन B1 की कमी होती है, डेफिशिएंट होता है, इसमें विटामिन B1 नहीं होगा जो पॉलिश्ड राइस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फास्टेस्ट क्रिएटेड, हमारे शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है, ठीक है, और ये सनलाइट की मदद से बनता है। जो है दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर सिंथेसाइज होता है? तो वो है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। और इंडियन सोर्स फॉर विटामिन सी जो है दोस्तों हमारे भारत में जो है सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन सी का है वो है ग्रीन चिली। और दोस्तों विटामिन सी उसमें पाए जाते हैं जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट डिटेल जहां पर हम लोगों ने विटामिन के बारे में बात किया है, ठीक है। हमने ट्राई किया कि दोस्तों 10 से 15 मिनट के सेशन में हम इसको कवर कर लें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है दोस्तों ऐसा कौन सा सेशन चाहते हो जो 10 से 15 मिनट में हम लोग ट्राई करें डिटेल में कवर करने का। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट जो है दोस्तों सेशंस के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।